नहीं। सीधे अपने खास मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय राणा जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ यश भारती जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। संजय जी और यश जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। संजय जी, एक सीधा सवाल आपके साथ रहेगा। आज जो प्रोसीडिंग अभी तक चल रही है और उसको देख के यही लग रहा है कि कल जिस तरह से एक ऐतिहासिक क्षण रहा लोकसभा में, तकरीबन एक बजे के करीब जो बिल है वो पास किया गया लोकसभा से, आज भी कमोबेश वही तस्वीर देखने को मिलेगी राज्यसभा में भी। गुड इवनिंग टू फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि राज्यसभा में भी ऑब्वियसली डिस्कशन के लिए बुलाया गया। यहाँ पे आपने देखा होगा कि लोकसभा में कल रात में पारित हो गया था और यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन हमारी एक डेमोक्रेसी का प्रोसेस, वहाँ पे अपनी अपनी बातें रखने का सबको अधिकार है, उस तहत रखी जा रही है। लेकिन कुछ चीजें इसमें भ्रमित करने वाली है, जो बार बार विपक्षी पार्टियां और विपक्षी के लोग और विपक्षी नेता भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक्ट की बता रहे हैं, आर्टिकल 14 हो चाहे आर्टिकल 20 हो, आर्टिकल 25 हो, इसका वायलेशन तो पहले से इसमें 2013 में ही कर दिया गया था। भाई, अगर आर्टिकल 14 की चर्चा करते हैं, अभी मैं किसी जो नेता राज्यसभा में थे वो बोल लेता आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि एवरीवन हैज अ राइट टू गो टू कोर्ट, बट 2013 में क्या हुआ था भैया, आप कोर्ट में ही नहीं जा सकते थे। उन्होंने एक और आर्टिकल का बयान दिया जो वक्फ बोर्ड में 108 ए की बात कर रहे हैं। 108 ए में कैटेगोरिकली मेंशन है, इसमें क्या होता है कि आप जो भी लैंड कानून है दुनिया हिंदुस्तान के अंदर या अभी भी जो भी कानून है उससे ऊपर हो जाएगा। ये बताइए, आप स्पेशल पावर किसी क्यों देंगे? कैसे ऊपर हो जाएगा? जो ऑलरेडी लैंड एक्ट है उसके अंतर्गत इसको लाना चाहिए। तो बहुत सारी ये भ्रांतियां हैं जिसको अनर्गल फैलाने की कोशिश करें। नंबर 3, देखिए, ये जो एक्ट है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कंट्रोल करती है। इससे रिलीजियस चीज का कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है। नंबर 4, जब हम बात करते हैं कि भाई इस्लाम को कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचाता है या इस्लामी चीजों में इंटरफेरेंस है, कैसे इंटरफेरेंस है? ये मुझे छोटी सी बात कोई समझा दे कि अगर वक्फ का आदमी बोलता है अगर के पार्लियामेंट मेरे पास है, तो किसने दान दिया था पार्लियामेंट की जमीन? कोई आके बोलता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वक्फ की प्रॉपर्टी है, चाहे जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी जो अभी तक दावा किया है, वो किसने दान किया था? वक्फ का मतलब होता है स्वच्छता से, अपनी स्वच्छता से किसी चीज को धार्मिक काम के लिए किया गया दान। अगर वो दान नहीं है तो दानवीर कण कहाँ दिख रहे हैं? नंबर 5, देखिए, ऐसा है कि ये इस 80 में, देखिए, हम बार बार ये बोल रहे हैं 1954 में हो, 55 में इसका अमेंडमेंट हुआ था, 69 में डिस्कशन हुआ था, 84 में डिस्कशन हुआ था, 1995 में डिस्कशन हुआ। लेकिन 2013 में जो डिस्कशन हुआ था, वो डिस्कशन को आप ध्यान से देखोगे, डिस्कशन हुए नहीं था, पार्लियामेंट में पास कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सुपर पावर बनाने की कोशिश की जा रही थी। जिसका मन करे, जहां भी मन करे, आप जाओ और कब्जा कर लो। हम कहते हैं भाई जाइए, आपका अगर दान करना, दान कीजिए। आप चाहे दान करना चाहे आप भी कर सकते हैं, मैं भी दान करना चाहूँ मैं भी कर सकता हूँ, बट प्रैक्टिशनर मुझे मुस्लिम होना चाहिए। भाई, मुस्लिम आदमी दान कर सकते हैं, इवन दो हम कहते हैं हिंदू भी दान करना चाहे तो करे, उसमें कोई गुरेज नहीं है बोलने में। लेकिन दान की चीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कब्जाई हुई चीज होनी चाहिए। बार बार हम तो बोलते हैं सारे आर्टिकल, बीइंग एडवोकेट आई नो ऑल द आर्टिकल्स, हम आर्टिकल्स पे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन भ्रम फैलाना, इस देश में लोगों को बरगलाना बड़ा दुखद हो जाता यश है। भारती जी से इसका जवाब ले लेते हैं। यश भारती जी, आपने संजय राणा जी को सुना होगा। विपक्ष पर सरकार बार बार ये आरोप लगा रही है कि विपक्ष जो है वो भ्रम की स्थिति लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में और लोगों के जहन में पैदा कर रहा है। इस तरह की स्थिति क्या वाकई भ्रम की स्थिति विपक्ष पैदा कर रहा है? आशीष सिन्हा जी, पहले तो इंडिया डेली टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय राणा जी अभी तक राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार की खाल में आते थे, अब अपने असली चेहरे भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आपने उन्हें बैठाया है। बहुत शुभकामनाएं। जो वो बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी स्वयंभू सनातनी परंपरा की ठेकेदार बनने की कोशिश करती है, धर्म की ठेकेदार बनने की कोशिश करती है। यहां विषय आ रहा है दान का। वक्फ अरबी शब्द हो गया, उर्दू में उसका अर्थ अलग होगा। दान के लिए हम हिंदी में बात करें दान, और दान पे इनकी नीयत खराब हो रही है। दान पे ये लोग अपना दाना डाल रहे हैं, अपना धंधा सोच रहे हैं कि कैसे अपने मित्रों को हम जमीन दे, जैसे रेलवे और सेना की जमीन दे चुके हैं। वो लगातार बात कर रहे हैं। और यहां पे अमेंडमेंट के नाम पे क्या कह रहे हैं कि जो दान करेगा उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो मुसलमान है, उसका धर्म क्या है। दान में जाति ढूंढना, धर्म ढूंढना। और जब कुंभ में हर्षवर्धन जी की बात आ रही थी, राजा हर्षवर्धन जी की, माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे थे दान की बात को लेकर के, तो मोदी जी कोई भी सहयोग नहीं कर पाए महाकुंभ में।
तो ये जो बड़े दानवीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिमों के हिमायती होने की कोशिश कर रहे हैं, गला लगा करके गला काटने वाले लोग नहीं, गला लगा के कैसे गला काट रहे हैं? गला कैसे काट रहे हैं? चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे इनसे पूछिए, ये तो सीमित कर रहे हैं, महिला विरोधी बताना चाहते हैं मुसलमान समाज को। वक्फ बोर्ड के अंदर असीमित महिलाओं को रखा जा सकता है, पहले सीमित संख्या नहीं थी, ये तो सीमित कर रहे हैं कि 2 को रखिए। पहले असीमित थी, कितनी भी महिलाएं रह सकती हो। जम्मू भारती कश्मीर जी, के अंदर, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सवाल का जवाब तो ये दीजिएगा, भ्रांतियां क्योंकि फैलाने का आप काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यश भारती जी सुन लीजिए, बहुसंख्यक आबादी के हाँ। बीच में पैदा कर रही है कि मुसलमान और वक्फ बोर्ड एक खलनायक है, हम नायक हैं, हम न्याय दिला रहे हैं, हाँ, हम बहुसंख्यक आबादी को न्याय दिला रहे हैं, हम मुस्लिम समाज को न्याय दिला रहे हैं। यश भारती जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें सच्चर कमेटी ने ये कहा कि जो उस समय के लैंड थे या उस समय की जो प्रॉपर्टी थी वक्फ बोर्ड के पास, अगर उसका रेवेन्यू अगर देखा जाता हर साल का, वो तकरीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा का जाता। आपको क्या लगता है कि क्या सही ढंग से इसका नापजोख नहीं हुआ? जो पैसे थे उसमें पारदर्शिता नहीं थी? क्या दिक्कत कहां थी? ये मसले जो हैं आम जनता के बीच में, जब आप ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं, तो भ्रम की स्थिति में ये सारे सवाल आप क्लॉज में बात करेंगे, ये सब सच्चर कमेटी में, ये आम आदमी के समझ में नहीं आ रहा। जो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के दिमाग में खुरापात पैदा कर रही है, हिंदुओं के दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा कर रही है, और मुसलमानों को खलनायक और मुसलमान की नजर में यह साबित करना चाहती है अभी तक तुम्हारे लिए खराब हो रहा था, हम तुम्हारे लिए न्याय दिलाने के लिए बात कर रहे हैं, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। वक्फ बोर्ड से आम मुसलमान को नुकसान क्या हो रहा था? आप कह रहे हैं हाईकोर्ट नहीं जा सकते, आप कह रहे हैं न्यायालय नहीं जा सकते। अरे मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट का बुरहानपुर के एक मसले पर आदेश है, उन्होंने आदेश दिया। तमाम देश भर के 3-4 उदाहरण और हैं बड़े बड़े, मैं बड़े बड़ों की बात कर रहा हूं। न्यायालय हमेशा से हस्तक्षेप कर सकता था। तीसरी बात, वक्फ अगर किसी ने जमीन की हुई है, किसी ने अपनी जमीन दी हुई है, तो जब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, यानी सरकार, तब तक वक्फ नहीं होती है नियम अनुसार। यह भ्रांतियां फैलाने का काम तो सरकार कर रही है, सत्ताधारी दल कर रही है और लगातार कर रही है। अभी भी जब चर्चा हो रही है तो चर्चा पे बात नहीं कर रहे। अगर हम बात करें कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष कौन, मुखिया कौन नियुक्त कर रहा है केंद्रीय वक्फ बोर्ड का, राज्य सरकार में कौन मुखिया तय कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है, केंद्र में केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की। राज्य में किसकी सरकार? 20 से ज्यादा प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुखिया नियुक्त कर रहे हो आप, वक्फ बोर्ड सही से काम नहीं कर रहा तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? वक्फ बोर्ड लेगा। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जिसका मुखिया तय आप कर रहे हो, जिसका मुखिया आप बना रहे हो। लेकिन मुझे लेकिन नहीं, यश भारती जी, दोषारोपण करके, यश भारती जी, तमाम हंगामे हो रहे हैं, तमाम बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन कोई एक सॉलिड वजह नहीं बताई जा रही है कि भाई आपको सॉलिड समझ में ही नहीं आएगी, आपको सॉलिड कभी समझ में नहीं आएगी। मतलब हम आपके चश्मे से देखना शुरू करें यश भारती जी? ना, आप जिसके चश्मे से देख रहे हो नहीं, हमें किसी के चश्मे की जरूरत नहीं, ईश्वर ने आंखें सही करके रखी हुई है। संजय राणा जी, आप जवाब दे लीजिए, फिर हमारे साथ दो सहयोगी वो कभी सॉलिड नजर ही नहीं आएगा। दान किए व्यक्ति को अपना धर्म बताना पड़ेगा, ये आपको कभी सॉलिड नहीं समझ में आएगा। संजय राणा जी, आप जवाब दीजिएगा, फिर हमारे साथ दो सहयोगी भी है। मुझे 1 मिनट जरा शांतिपूर्वक दे दीजिएगा। भाई से आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, भाई ने मेरे ऊपर आरोप लगा दी। भैया मैं पत्रकार ना था, मैं इंजीनियर हूं बैकग्राउंड से, लॉयर हूं, और मेरा कभी भी पत्रकारिता से कोई नाता नहीं, जैसे पत्रकारिता कभी था ही नहीं है। ठीक है, अब आता मुख्य प्रश्न पे। ठीक है, ऐसा इनसे 3 प्रश्न पूछ लीजिए कि आपको तकलीफ क्या है इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल में। कोई नहीं बता पाएगा आपको तकलीफ क्या है, क्योंकि तकलीफ का कारण क्या है कि मुस्लिम तुष्टीकरण। ये बताइए, अखिलेश यादव जी कल पूरा स्टेटमेंट उनका मैंने सुना, बड़े ध्यान से सुना उनको, 15-20 मिनट में सुना रहा है। राष्ट्र प्रदेश के सबसे बड़े नेता, एक शब्द भी उन्होंने ये नहीं बोल पाए कि वक्फ बोर्ड में समस्या क्या है, उससे नुकसान क्या हो रहा है, और इसके अमेंडमेंट आने से नुकसान क्या होगा और अभी तक फायदा क्या हो रहा था, उस पर चर्चा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी अपना नेता नहीं चुन पा रही है, फलाना ये नहीं कर पा रहा, गोल गोल बातें, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। लेकिन संजय राणा जी, उसमें तो 25 सालों के लिए घोषित भी तो कर दिया ना अमित शाह जी ने। हाँ, अभी आ रहे, अभी आ रहे। अरे 25 साल के लिए
वो आजीवन, देखिए पहले मुलायम सिंह यादव जी अध्यक्ष थे, उसके बाद उनके पुत्र हैं, अभी उनके पास पुत्री होगी, उसका चरण चुंबकों को चरण से आप चुंबन करना पड़ेगा, चाहे उनकी बेटी की बेटी आएगी तो भी वही अध्यक्ष रहेगी। ऐसा नहीं परिवार के बाहर कोई। जवाब दीजिए यश भारती जी, संक्षेप में दीजिएगा। नहीं, संक्षेप में उत्तर देता हूँ। देखिए वक्फ बोर्ड के एक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। अरे सर सुन लीजिए, एक्ट सुन लीजिए सर, जवाब दे दीजिएगा, बिल्कुल दे दीजिएगा। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1990 जो 5 है, विल नॉट बी अप्लाई इन नॉन मुस्लिम्स। देखिए ये चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है कि नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं होगा। भाई आप नॉन मुस्लिम पे क्यों अप्लाई करना चाहते हो? तो आपको भ्रांतियां थी, उसको चेंज कराने की जरूरत है। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 विल नॉट अप्लाई टू प्रॉपर्टीज ऑफ ASI, जो हमारी संस्था है, उस पर अप्लाई नहीं होता है। तो भैया ये बताइए, आप क्या असीमित पावर रख दोगे? आप बोलते हो कि सेकुलर कंट्री है, सेकुलर में सेकुलरिज्म में सबका अधिकार, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। बताइए यश भारती साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, दृष्टि के पास जाना है। 10 सेकंड में खत्म कर। आप मेरी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और मुझे साबित करना पड़ेगा जाके आपके पास ये जमीन मेरी है। भैया आप कब्जा करने से पहले क्या आप सोचे थे कि कब्जा क्यों कर रहे थे? आपके पास कोई कागज था? कागज नहीं दिखाएंगे। यश भारती साहब जल्दी जवाब दीजिएगा थोड़ा, सब कुछ उठा लेंगे। एक बार सुन लीजिए, यश भारती जी का जवाब सुन लीजिए। मैं जवाब दे चुका, लेकिन क्या है आपको तार्किक नहीं लगेगा? मैंने जवाब दे चुका कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड का मुखिया केंद्र सरकार बना रही है, राज्य का मुखिया राज्य सरकार बना रही है, और वक्फ बोर्ड लुटेरा है। वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पे कब्जा कर रहा है तो लुटेरी सरकार ने लूटने के लिए मुखिया बनाया ना, तो लूटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये बात आपको तार्किक नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं। आयुषी हमारे साथ लंबे समय से जुड़ी हुई है, बाहर का मौसम भी गर्म है। मेरी बात पूरी हो जाए। यश भारती जी, समय की कमी है, दो सहयोगी में समय बचता है, मैं आपके पास आऊंगा। बाहर गर्मी भी है, वो काफी लंबे समय से ये लोग खड़ी भी हैं। आयुषी जरा ये बताइएगा कि बीजेपी की तरफ से क्या रणनीति है अभी आगे की, और क्या ये तय मान के चला जाए कि आज ही सरकार की तरफ से कोशिश ये होगी कि राज्यसभा में नंबर गेम के जरिए बिल को पास करा लिया जाए? हालांकि बॉर्डर लाइन पर है, 119 चाहिए, 121 है उनके पास। जी बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा। लोकसभा में कल देर रात 12 घंटे से ज़्यादा की चर्चा हुई और उसके बाद 288 मतों के साथ लोकसभा में जो है ये बिल पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में इसको पास करवाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि नंबर गेम की अगर बात कर ले तो एकदम बॉर्डर लाइन पे है जैसा कि आपने कहा। लेकिन अगर बात कर ले कि बीजेपी के आगे की रणनीति क्या है, बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि दोनों सदनों से जब ये बिल पास होगा तो ऐसा नहीं है तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा, उसके लिए एक समय सीमा तय की जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी ने एक प्रचार कमेटी बनाने का निर्देश दिया है, यानी कि उस प्रचार कमेटी का काम ये होगा कि जगह जगह जाके राज्यों में मुसलमान भाइयों के बीच में जाके उनको एजुकेट करना कि आखिर वक्फ संशोधन बिल जो आया है इसमें उनके लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं, उनको क्या सहायता दी जाएगी, और ये जो लेकिन आयुषी ये काम तो पहले होना चाहिए था ना। क्या होंगे आयुषी, ये काम तो पहले होना चाहिए था ना, इस तरह की भ्रम की स्थिति नहीं रहती, ये काम पहले किया जा सकता था ना। देखिए आशीष, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये काम पहले किया जा सकता था, लेकिन अगर बात कर ले जेपीसी कमेटी की, तो जब जेपीसी कमेटी बनाई गई थी तो उस वक्त 10 राज्यों में कई लोगों से इसको लेकर जो है उनकी राय ली गई थी और उसको भी उस ड्राफ्ट में कहीं ना कहीं शामिल किया गया। लेकिन अगर बात कर ले आज की, जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पारित हो चुका है और सिर्फ राज्यसभा यानी कि आज का दिन ये तय करेगा कि आखिर इस बिल का भविष्य क्या होगा। और ऐसे में देखने वाली बात है कि जहां एक तरफ सरकार अपनी मंशा जो है, सरकार की मंशा पे सवाल उठ रहे हैं, सरकार इसको लेकर साफ कह रही है कि हम किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी आपके धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक चीजों में नहीं घुस रहे। वक्फ संशोधन बिल इसलिए ला रहा है क्योंकि वक्फ एक ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट में 2013 में जो संशोधन किए गए थे, दृष्टि के पास भी चलते हैं। सरकार की बात आयुषी हमने समझ ली, अब दृष्टि से समझ लेते हैं कि विपक्ष की क्या स्ट्रेटेजी है। दृष्टि जरा ये बताएगा कि विपक्ष की क्या प्लानिंग है, क्योंकि सरकार के पास नंबर गेम में तो सरकार के पास नंबर हैं, लेकिन नंबर बहुत करीब है, यानी बॉर्डर लाइन के करीब है। अगर 4 वोट भी इधर उधर हुए तो चीजें फंस सकती हैं।
देखिए, बिल्कुल इसके लिए विपक्ष में सोनिया गांधी ने सुबह अपनी संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने कहा था कि जबरन इस बिल को पास कराया गया है और यह संविधान पर एक हमला है और उन्होंने कहा कि ये समाज को स्थायी रूप से तोड़ने की एक बात कही गई है। हालांकि कल लोकसभा में ये बिल पास तो हो गया, लेकिन विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। स्टर्लिन ने भी ये कहा है कि हमारी पार्टी इसको लेकर के कोर्ट में जाएगी और जैसे किसान आंदोलन चल रहा है ऐसे ये भी चलेगा, क्योंकि सरकार की मनमानी हर तरफ से नहीं चलेगी। साथ ही राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि जब 4000 किलोमीटर तक चीन अंदर घुस आया है उस समय तो ये केक काट रहे थे। तो उन्होंने मोदी जी पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि जब चाइना को आप दूर रख नहीं सकते तो इस बिल पर इस जमीनों को कैसे बचाएंगे जो आपने जबरन पारित कराया है। तो इसको लेकर के जो विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है आज भी, और लगता है कि आज हंगामा भी चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, लेकिन कहीं कहीं तनातनी है विपक्ष में इस बात को लेकर के कि जबरन पास कराया गया है। जी, जबरन पास कराने का यहाँ पर दावा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। समय की कमी है। यश भारती जी, संजय राणा जी, आयुषी और दृष्टि, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ दो खास मेहमान और हमारी दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी